बड़ा सवाल सियासी इस वक्त पाकिस्तान में ये उठ गया है कि नवाज शरीफ के साथ हाथ किसने किया? क्या उनकी साहबजादी ने हाथ किया? क्या शहबाज शरीफ ने हाथ किया? या चचा भतीजी ने मिलकर मियाँ नवाज शरीफ के साथ हाथ किया? क्योंकि अगर आप अखबारात देखें इलेक्शन से 3 दिन पहले तो उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भरपूर इश्तिहारात भरे हुए थे और वज़ीर नवाज शरीफ साहब ने भी कहा गुफ्तगू करते हुए कि यार मखलूत हुकूमत का नाम ना लो यार, बस एक ही हुकूमत चाहिए, सॉलिड गवर्नमेंट चाहिए और एक ही पार्टी के पास अक्सरियत होनी चाहिए और वो हुकूमत करें। लेकिन उसके बाद यकायक क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए और जो नशिस्तें नहीं मिलीं और फिर अब शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार और मरीम नवाज़ साहिबा वज़ारत आला पंजाब की उम्मीदवार। तो ये सब क्या हुआ, इस पर अपने इस वीलॉग में बात करेंगे। दूसरा, जो इत्तलात आ रही हैं कि अब क्रैकडाउन एक सोशल मीडिया पर प्लान किया गया और जिस तरह इमरान खान साहब की तस्वीर पर पाबंदी लगाई गई थी, उनकी तकारीर पर पाबंदी लगाई गई थी, अब ये पाबंदी लगाई जा रही है कि इलेक्शंस के साथ धांधली या फ्रॉड का नाम इस्तेमाल नहीं करना आपने। ज़बरदस्ती पाकिस्तानियों को ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन फ्री फेयर थे और बिल्कुल अब फ्रॉड का अगर किसी ने नाम लिया या धांधली का नाम लिया तो उसके बाद कानूनन आपके साथ फिर निपटा जाएगा। ये एक प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। दूसरा, जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें बलूचिस्तान आज भी बड़ी बड़ी मेन शाहराहें बंद हैं, अगरचे जान अचकज़ई साहब ने ये कहा है, ये उन्होंने दावा किया है कि 80% बलूचिस्तान खुल चुका है, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि जो मेन शाहराहें हैं वो सारी की सारी बंद हैं और बिल्कुल कोई खुलने वाली बात नहीं है। KPK में भी यही सूरत हाल है और उसमें बन्नू को हाट रोड ख़ास तौर पर बंद है और लोग बैठे हुए हैं कि हम अपने नताइज लेके जाएंगे, नताइज के बगैर हमने वापस नहीं जाना। एक कैंपेन लॉन्च की गई है अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तालिबान के साथ ट्रेनिंग ली थी या वो बड़े रिवेंजफुल हैं और ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है कि क्या अब KP फिर वफाक पर हमलावर होगा। तो एक कैंपेन और साथ ये ख़बर भी चलाई जा रही है फिलर कि जनाब जो अली अमीन गंडापुर हैं वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। तो पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने अब ये फ़ैसला किया है कि जो 9 मई में जो मुलव्वस कायदीन जो पहले फ़रार हुए हुए थे, पहले जिनको नहीं पकड़ा जा सका था, अब उनको पकड़ा जाएगा। उसमें अली अमीन गंडापुर का नाम है, मियाँ असलम इकबाल का नाम है और लाहौर से मियाँ और 2-4 और लोग हैं। लेकिन उनको कहा जा रहा है कि 9 मई के मुकदमात में ये मुलव्वस थे तो इसलिए अब उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन जनाब फिर जब ये चली ख़बर तो इस पे बड़ा रिएक्शन आया। अली अमीन गंडापुर के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था तो वो तो वहाँ पर बैठे लोगों से पुरसा ले रहे हैं और जो निगरान वज़ीर आला हैं KP के, वो उनके घर गए और उनके साथ ताज़ियत करके आए। तो फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आई, एक ट्वीट आया कि अगर अवाम की अक्सरियत ने, लोगों की अक्सरियत ने, MPs की अक्सरियत ने अली अमीन गंडापुर को चीफ़ मिनिस्टर इलेक्ट किया तो हम उनका एहतराम करेंगे और उनकी जो है वो गिरफ़्तारी नहीं होगी, क्योंकि वो अब इस वक्त वज़ीर आज़म के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो पूरी दुनिया में इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा है, जो धांधली की गई है उसमें मैसिव रिगिंग हुई है, शिकायत आई हैं, पूरी दुनिया ने उसको देखा। अगर कोई नहीं मान रहा तो वो पाकिस्तान की हुकूमत नहीं मान रही या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही। तो न्यूयॉर्क टाइम ने इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग एक हेडलाइन लगाई है कि न्यू वाइन्स इन ओल्ड बॉटल्स, और उसमें वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ ने, आसिफ ज़रदारी ने, चौधरी शुजात ने, वो तस्वीर लगाई है और उसके ऊपर पूरी एक हिस्ट्री बयान की है कि ये माजी के जो करैक्टर हैं उनको किस तरीके से लाके अब बनाया गया है, सामने दोबारा खड़ा किया गया और ये वही पुरानी शराब और नई बोतल। सो वेरी इंटरेस्टिंग जो वो मामलात हैं। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन किस तरह धांधली कर रहा है। पहले तो ये हुआ कि आरओज़ ने फॉर्म 47 गलत जारी कर दिए और जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनको जितवा दिया गया, जो जीते हुए थे उनको हरवा दिया गया। लेकिन क्योंकि जो जीतने वाले इंडिपेंडेंट जो PTI के लोग थे
उनके पास हर पोलिंग स्टेशन के फार्म थे, फार्म 45। तो अब क्या किया गया कि वो जो बैग्स थे वोट्स के, उन बैग्स की सीलों को तोड़ा गया और उसमें आपने जो वोट पीटीआई का था, जो मोहर लगी हुई थी ना, उसके सामने दूसरी मोहर लगा दी। अब जब 2 मोहरें लगी होंगी ना एक निशान पर, तो वोट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या किया जा रहा है, 5-5, 6-6 हज़ार वोट जो हैं पीटीआई के लोगों के कैंसिल किए जा रहे हैं, और ताकि गिनती जब होती है तो फिर जो कम मार्जिन वाली सीट्स हैं उनमें पीटीआई का उम्मीदवार हार जाता है और जो उम्मीदवार दूसरा है वो जीत जाता है, यानी मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का। तो इस तरह से वो जो धांधली शुरू की गई, गलत फार्म 47 जारी करके, अब 45 से कोलैबोरेट करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। जब ये वो करते हैं तो फार्म 45 में जो नंबर लिखा हुआ है वो तो गलत होता है, वो तो कुछ और होता है। तो फिर ये कहते हैं कि जी देखें उस वक्त गलती हो गई थी, अब ये फॉर्म खुला है, बैग खुला है, तो अब ये इसमें तो ये वोट्स कैंसिल हुए हैं। तो कैंसिल शुदा वोट्स अब बढ़ रहे हैं और पीटीआई के उम्मीदवारों को हराया जा रहा है। ये वारदात इलेक्शन कमीशन में हो रही है और कोई उसको पूछने वाला नहीं है किसी तरीके से भी। लंबी लंबी तारीखें दे रही हैं। मसलन रेहाना डार साहबा जो सियालकोट के हलके से आई ख्वाजा आसफ के ख़िलाफ़, उनका जो मामला था उसकी रिटर्निंग ऑफिसर ही नहीं आए और उनकी जो तारीख है वो 22 फरवरी को कर दिया गया। तो लंबी तारीखें, ट्रिब्यूनल्स के लिए केसेस भेजे जाएंगे और उसमें टाइम लिया जाएगा। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो जाएगी, रिज़र्व सीट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। मुस्लिम लीग नून को, पीटीआई को नहीं दी जाएंगी। मजलिस वहादत अल मुस्लिमीन के साथ जो पीटीआई ने इत्तेहाद किया उस पर जो, क्योंकि उन्होंने कोई वोटिंग लिस्ट नहीं जमा कराई और जो नए कवानीन बना लिए थे इलेक्शन एक्ट में, उसके तहत कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हो सकता है मामला अदालतों में जाए और अदालतें क्या करेंगी वो आपको सब पता है। लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है इस वक्त। जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं उनकी तरफ से कि जी हमने तो इत्तेहाद किया था, पीटीआई के साथ बात की थी, मुल्क गिर उसकी इत्तेहाद की, लेकिन पीटीआई ने सिर्फ केपीके में हमारे साथ इत्तेहाद किया, इसलिए हमें ये इत्तेहाद काबिल कबूल नहीं है। मुल्क गिर इत्तेहाद नहीं हुआ तो इसलिए हम पीटीआई के इत्तेहादी नहीं हैं। तो अब सिर्फ MWM यानी मुत्तहिदा जो वहदत अल मुस्लिमीन है वो इनके साथ, पीटीआई के साथ शरीक है। तो किसने दबाव डाला जमात इस्लामी पर? और साथ ही उनको कराची में जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम पीटीआई के साथ शरीक नहीं है, कराची में एक और नशिस्त उन्हें गिनती में जितवा दी गई है। तो कौन सा इनविजिबल हाथ है जो दबाव अभी भी दबा रहा है और अभी भी फेवर कर रहा है? तो ये है। अच्छा, अब जो पहली हमारी स्टोरी थी मैं उस पर आता हूँ। हाथ किसने किया नवाज शरीफ साहब के साथ? देखें, पूरी नून लीग उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती थी, इसलिए वो आए थे। और अब जो इतलात आ रही हैं कि मरियम नवाज़ साहबा ने नवाज शरीफ साहब को कायल किया कि आप बिल्कुल मखलूत हुकूमत जो है या मिनॉरिटी हुकूमत है, इसमें आपकी सियासत को प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने अपने आप को वज़ारत आला के लिए कंप्रोमाइज़ अपने वालिद साहब को करने पर मजबूर कर दिया, जबकि मेरे पास ये और शहबाज शरीफ साहब ने इसको ओके किया। तो बुनियादी तौर पर जो नवाज शरीफ साहब के साथ चौथी दफ़ा उनकी वज़ारत उज़्मा जो अगर नहीं बनी तो वो उनकी साहबजादी की वजह से नहीं बनी, क्योंकि वो पंजाब की वज़ीर आला बनना चाह रही थी और उनके जो चचा थे शहबाज शरीफ वो वज़ीर आज़म बनना चाह रहे थे। तो ये जो एक्चुअली वो कहते हैं ना, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। तो मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ, इन्होंने जो आपस में गठजोड़ किया और इनके आपस में ओहदों की जो बंदर बांट थी, उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो वज़ारत उज़्मा से रह गए हैं। तो मरियम नवाज साहबा ने अभी ये कहा है कि वो सियासत में हिस्सा लेंगे और हमारी सरपरस्ती करेंगे, लेकिन दर हकीकत वज़ीर आला पंजाब बनने की ख्वाहिश मरियम नवाज़ की और शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश ने नवाज शरीफ का ये ख्वाब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का पूरा नहीं होने दिया। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने